कुरान साढ़े इलाके की पहचान जनाब अल्लामा सैयद ज़मीर हसन शाह साहब के मुल्तमिस हाँ कि वह आके मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम के हजूर अपनी मुहब्बत का इजहार फरमाओ। चलो बेटा बड़ी स्पीकर अपना अली राहिमल्लाह मन करा अल-फातिहा ले जमील मोमिनीन मरहुमीन बिलाखस बानियान के जो मरहुमीन हैं उनके लिए एक मरतबा सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाएं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन सय्यम इब्ने अम्मिही काला फी शाने नादे अलियन मज़हर अल-अजाइब तजिदहो उनलका फिन नवाइब कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिक या अल्लाह व बिनुबुव्वतिक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व बिवलायतिक अली इब्न अबी तालिब अदरिकनी 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 फ़ी सबीलिल्लाह या ज़हरा बिहक़्क़िल हुसैन अदरिकीनी 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 फ़ी सबीलिल्लाह या साहिबल अस्र व ज़मान बेहक़्क़े हुसैन अलैहिस्सलाम अदरिकनी 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 फ़ी सबीलिल्लाह या हकमो या हकमो या हकमो या हकीम या काशिफ़ल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ करबी बेहक़्क़े मौलकल हुसैन या काशिफ़ल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ करबी बेहक़्क़े मौलकल हुसैन या काशिफ़ल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ करबी बेहक़्क़े मौलकल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मिल के बुलंद तर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ। ब्रदरान मानी दुआ है मालिक किबरिया हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर। सारे हाथ उठाओ। दुआ इबादत का महासिल होती है। जो आरज़ू में जो हजात घरों से चलते हुए हम सारे के सारे अल्लाह वहदहु ला शरीक और मोहम्मद व आले मोहम्मद से वबस्ता करके इस मजलिस में आए, सदका हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का
मालिक हम सब की हजात को पूरा फरमा। मेरा अल्लाह परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियाँ दूर फरमा, तंग दस्त मोमिनीन को रिज़्क़ वसी अता फरमा। मालिक बानियान का किया हुआ खर्च, मुआविनीन का किया हुआ तावन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मालिक तुझे वास्ता मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की जवानी का, वास्ता मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास का, तुझे वास्ता मखदूमा अलिया फ़ाते शाम जनाब ज़ैनब कुबरा की लुटी हुई चादर का, जुल्म बर्दाश्त नहीं होते, वारसे हक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। मेरा अल्लाह जिस इमाम के सदक़े में कायनात रिज़्क़ खा रही है उस इमाम का ज़हूर फरमा। जिसकी बका के सदक़े में कायनात बाकी है उस इमाम का ज़हूर फरमा। मेरा अल्लाह जो इमाम पर्दे में बैठ के हर रोज़ सुबह शाम पानी रो के नहीं, खून रो के बारगाह इलाही में इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह इजाज़त तो देना ताकि मैं जाके उन बगैर तुझसे पूछूं तो सही, किस जुर्म में मेरी दादी बाजार पर आई, किस जुर्म में मेरी दादी दरबार पर आई। उस इमाम को इज़्न ज़हूर अता फरमा। वारसे कुल्ले कायनात, वारसे खूने हुसैन इब्ने अली इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। सारे मिल के बुलंद तर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की। फिर भी एक मरतबा इबादत समझते हुए बुलंद तर दरूद पढ़ो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। बरदरान मानी ये आयाम ख़ास हैं मखदूमा आलिया के साथ। ये खमसा भी ख़ास रखा गया है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। चूँकि 3 जमादी उसानी शहादत है, 20 जमादी उसानी जो परसों है, इसमें आलिया का नुज़ूल है। इस हवाले से हर बंदा पढ़ने वाला अपने इल्म से आलिया के फ़ज़ाइल पेश कर रहा, और हक भी यही बनता है कि ये दिन मनाए जाएं और दुनिया को बताया जाए कि रसूल की बेटी किस अज़मत की मालिक थी। उस आलिया का मकाम कितना था, ये हम अपनी फ़िक्रों से पेश करेंगे। जो जितना मतालिया करेगा, पढ़ेगा, वही पेश करेगा, उससे बढ़ के तो नहीं पेश कर सकता। तो आलिया के फ़ज़ाइल ऐसे हैं जो कायनात के सारे फ़िरक़ों के मौलवी इकट्ठे होकर पूरे अपने इल्म का निचोड़ पेश करें, समझ में नहीं आता ये बाप की माँ लगती कैसे है। पूरी कायनात का इल्म तोल लो इस जगह पे, कोई बंदा किसी का इल्म इस फजाइल को समझ ही नहीं सकता। किसी बंदे की समझ में आ ही नहीं सकता, और किसी और बंदे की कलाम होती तो फिर भी इतराज था। बोलने वाला वही के बगैर कलाम नहीं करता। बोलने वाला वही के बगैर कलाम नहीं करता, वही के बगैर ना बोलने वाला। असहाबा के मजमे में
वही के साथ बोल के कह रहा अल फातिमा तो उम्मो अबी हा, फातिमा तो अपने बाप की मां लगती है। रसूल अल्लाह हैदरिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। कायनात में वो आलिया है, मखदूमा है, रसूल की वो बेटी है जिस पे मालिक ने अल्लाह होते हुए फख्र किया। ओए होए होए, थोड़ा सा अब चलना है। ए बुजुर्ग दीवारों से लगे रहे, नौजवानों से मेरी अपील है थोड़ा सा आप करीब आएंगे, ये दरूद पढ़ के आप लोग आगे आ जाए, नौजवान बिलाखास आप भी, ताकि एक माहौल पूरी तरह मजलिस का तो जो है या नहीं। अल्लाह की जात ने कुरान में पूरी एक नहीं कितनी सूरतें आलिया पे नाज़िल की, जो तलावत करने का शरफ हासिल किया। मालिक फरमा रहे हैं इन्ना आतैना कल कौसर, इस बात में शक ही नहीं कि हमने, तो जो मेरी तरफ, इस बात में शक नहीं कि हमने आपको कौसर अता की। हमने आपको क्या दी? फसले ले रब्बे का वनहर। अल्लाह कह रहा है मैंने नबूवत दे के तुझे नमाज का नहीं कहा। ओए हो, थोड़ा जा गया यार, थोड़ा सा आपने चलना है मेरे साथ। मैंने तुझे नबूवत दे के नमाज का तकाजा, मैंने खातमुन नबीयीन बना के तुझसे नमाज पढ़ने का हुक्म तुझे नहीं दिया। मैंने तुझे इमामुल अंबिया बनाया, मैंने नमाज का तकाजा, मैंने कुर्बानी का तकाजा, मैं तुझे ये कौसर दे कर कह रहा हूं अपने रब की नमाज भी पढ़ और कुर्बानी भी दे। मैं तुझे कौसर दे के कह रहा हूं नमाज भी पढ़ कुर्बानी भी। आगे क्या है? इन्ना शान आका हो वल अबतर। ये पहले वाले दो जुमले समझ में नहीं आएंगे जब तक ये तीसरा जुमला ना समझ आ जाए, ये आयत पूरी ना समझी जाए। खालिक फरमा रहे हैं हमने कौसर दी, तू नमाज पढ़ कुर्बानी दे। ऐ मेरा हबीब, ये मक्का मदीना की गलियों में जो बगैरत काफिर मुशरिक मुनाफिक ये ऐलान कर रहे हैं ना कि मोहम्मद की नस्ल नहीं, मैं अल्लाह हो के कह रहा हूं तेरी है, तेरे दुश्मन की नस्ल नहीं है। इन्ना शान आका हो वल अबतर। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। किसको कह रहा है? मुस्तफा को कह रहा है ना, और कुरान है, कुरान के बाहर तो नहीं ना। इन्ना शान आका हो वल अबतर, तेरा दुश्मन अबतर है, तेरा दुश्मन दुम बरीदा है, तेरे दुश्मन की नस्ल नहीं है। हम
हमने तुझे कौसर दी, तेरा दुश्मन अबतर है। किसको कह रहे हैं? खालिक ने किसे कहा? पैगंबर को कहा ना। तेरा काम है नमाज पढ़ना, तेरा काम है कुर्बानी देना, हमने दे दी है कौसर, तेरा दुश्मन है अबतर, तेरा दुश्मन है, तेरा दुश्मन है अबतर। लो भाई, जहां जहां से भी बड़े दूर दूर से चेहरे आए हुए नजर आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, जब अल्लाह कह रहा है कि मुस्तफा तेरा दुश्मन अबतर है, फिर डरने की जरूरत नहीं, जमाने को बताना है मोहम्मद का दुश्मन है कौन। तो जो है ये मुस्तफा का दुश्मन अबतर है, दी कौसर है दुश्मन अबतर, है दुश्मन अबतर। आओ थोड़ी सी बात करते। औतर नखत्तर तो जो है या नहीं? हाँ, पंजाबी दे मंज में बेच औतर ते नखत्तर किदा दुश्मन? पाक रसूल का। और कोई दुश्मन है सान ते अल्लाह आख्या ना, और दुश्मन है सान ना। तो जो है, आओ थोड़ा सा मिलकर पता करें पहले वो कौसर क्या है। अगर कौसर समझ में आई फिर बात सारी समझ में आ जाएगी। इस आयत का शान नज़ूल, ये नाज़िल कब हुई, आयत किस वक्त नाज़िल हुई, पैगंबर ने इलान नबूवत कर दिया, ये आयत नाज़िल नहीं हुई। थोड़ा सा इल्मी हवाले से, पैगंबर ने इलान नबूवत 40 साल की जिंदगी में कर दिया, ये आयत सूरत नाज़िल नहीं हुई। तारीख कह रही है पैगंबर के हां जो औलाद खतीजातुल कुबरा के बतने अक़दस से हुई थी, वो पहले जो हुई 3 बेटे हुए, फौत हो गए। कासिम, ताहिर, अब्दुल्ला, ये 3 बेटे हुए, फौत हो गए। पैगंबर ने ऐलान नबूवत किया। जब ऐलान नबूवत किया, मक्का के काफिरों ने साजिश लगाई, आपस में बैठ के बातें करने लग गए कि ये जो मोहम्मद मिशन लेकर आए हैं ना, अब्दुल्ला का यतीम लेकर आए, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। क्यों? रीजन क्या थी, दलील क्या देते थे? कहते इसलिए इसका मिशन नहीं चलेगा चूंकि इसकी औलाद कोई नहीं, चूंकि इसकी। और मैं कहता हूं मक्का के काफिरों, क्या हुआ औलाद नहीं? असहाब तो है ना, और दिन ब दिन असहाब की तादाद तो बढ़ती जा रही है। क्या हुआ जो औलाद नहीं? असहाब तो मौजूद है ना। थे काफिर लेकिन इतना जानते थे बाप के मिशन को असहाब नहीं चलाते, औलाद चलाती है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पैगंबर जिस गली जाते, ये चंद ऐसे बेगैरत थे, ऐसे दुश्मन थे, ऐसे लानती थे जो मोहम्मद को देख के कहते वो अब तर जा रहा है, वो अब तर जा रहा है। उन्होंने लानत है या नहीं? उन्होंने नाम ही है ने, तो जो है या नहीं? बैठते भी पैगंबर की बगल में थे, कहते भी थे ये अबतर है, ये इसकी नस्ल कोई नहीं, इसकी औलाद कोई नहीं। पैगंबर को ये ताना बुरा लगा, पैगंबर परेशान हुए। पैगंबर की परेशानी को अब दुनिया का कोई बंदा उठा नहीं सकता था।
खालिक़े किबरिया ने ये इंतज़ाम किया। जब 45 साल पैगंबर की ज़िंदगी हो गई, 40वें साल ऐलान नबूवत, 5 साल और गुजर गए। 5 साल ऐलान नबूवत के करने के बाद पूरी जिम्मेदारी ये तफासिर से, जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, खुदा की कसम, तारीख कहती है अल्लाह की ज़ात ने उधर 20 जमादी उसानी को खतीजातुल कुबरा की गोद में फातिमा का नूर नाजल किया। उधर जबरील को ये सूरत देकर भेजी, इन्ना आतैना कल कौसर। अली अली हैदरी, तो जो है या नहीं? इधर खतीजातुल कुबरा की गोद में आलिया आई है। तबीयत थोड़ा सा फजाइल पढ़ूं, वक्त जाया तो नहीं हो रहा। गो मैं हलाके का हूं, लेकिन उनके दर से इल्म लिया हुआ है, कोई मेरा फख्र नहीं है। आले मोहम्मद के दरवाजे से इल्म भीख में लिया और उन्होंने अता फरमाया हुआ। खुदा की कसम, जाओ तारीख पढ़ो। मेरा कोई झगड़ा नहीं किसी से, किसी मजहब से झगड़ा नहीं। अकीदा अपना है, किसी के अकीदे पे चलूंगा नहीं, अपना छोड़ूंगा नहीं। किसी के अकीदे पे नहीं चलूंगा, अपना अकीदा छोड़ूंगा नहीं। दलीलें रखता हूं, अगर तबीयत है तो एक रवायत पढ़ दूं आलिया के फजाइल की। आलिया के फजाइल की मुझे यहां पे आपके माहौल को देख के 2 रवायतें पेश करना पड़ रही। एक है कि आलिया का वजूद किससे बना, कब बना। उन्हें सफर थले दा नहीं, बुलंदी। पैगंबर बैठे हुए थे, सलेमान मोहम्मदी बैठा हुआ था, अबू जर थे, खास करीम सहाबा की बैठी हुई थी, बज़म थी। आलिया के नूर की तख्लीक की बात चल पड़ी। आए हाय, थोड़ा जा जागया हूं, अल्लाह करे मैं अब मजमून को पूरा कर सकूं। आलिया के नूर की तख्लीक की बात चल पड़ी। पूछने वालों ने पैगंबर से सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह आपकी ये बेटी कब है, कब से है। जो कुछ किताबें जिसने देखना हो, जो पढ़ रहा हूं, मेरी लाइब्रेरी में ये किताबें मौजूद हैं। मन्नो अन अरबी के मतन के साथ मैं दिखा सकता हूं। वही के बगैर ना बोलने वाले ने कहा, इन्नल्लाह खलका नूर फातिमा मिन नूर अज़माते। अल्लाह ने फातिमा के नूर को अपने नूर अज़मत से पैदा किया। हाय 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 हाय। अपने नूर अज़मत से खलक किया। कबला यखलुक समाए वल अर्ज़े वल आदम व शम्सा वल कमर। वही के बगैर ना बोलने वाला कहता है, मेरी बेटी के नूर को अल्लाह ने अपने नूर अज़मत से उस वक्त पैदा किया जब अभी ना आदम था, ना हवा थी, ना जमीन थी, ना आसमान था, ना सूरज था, ना आसमान था। ना आदम, ना नूह, ना इब्राहिम, कोई नबी नहीं। ना जमीन, ना आसमान, ना सूरज, ना चांद, ना सितारे, कुछ नहीं था। अब बज़म इतनी भलू की थी ना,
आगे भी अकीदे के 10वें ओहदे पे फैज, दर्जे पे फैज थे। अब मैं देखूंगा कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। जब वही के बगैर ना बोलने वाले ने कहा ना, आदम से भी पहले आसमान भी नहीं था, जमीन भी नहीं था, कुछ नहीं था, अल्लाह ने मेरी बेटी के नूर को अपने नूर से जुदा किया। सवाल करने वालों में से एक ने कह दिया, जब कुछ ना था ऐना कानत, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी रहती कहां थी? ऐना कानत, रहती कहां थी, कैसे रहती थी? ऐना कानत, कैफा कानत, कहां थी, कैसे थी, कैसे रहती थी? ऐना अकलत, क्या खाती थी? आप पैगंबर ने जो जवाब दिए वो सुनना चाहते हो? सारे के सारे हाथों को बुलंद करके पूरे जोर से नारा हैदरी। जब कहा ना ऐना कानत, या नबी अल्लाह कहां रहती थी जब कुछ ना था? अब जिन्होंने लुत्फ लेना है, वही के बगैर न बोलने वाले ने देख कर कहा, सवाल कर रहे हो ऐना कानत, कहा जी हां, कहां रहती थी? वही के बगैर न बोलने वाले पैगंबर ने देख कर कहा, जहां वो रहता था। कहां रहती थी? कहा जहां कैफा, कैसे रहती थी? कहा जैसे वो रहता था। जैसे वो भी बेमिसल बन के रहता था। ये भी बेमिसल बन के रहती थी। फिर रहने में फर्क था, रहने में फर्क था। क्या फर्क था? कैसे फर्क था? रहती वैसे थी जैसे वो रहता था। जहां वो रहता वहां ये रहती, लेकिन किस जेहत से फर्क था? कहा वो तौहीद थी, ये बतूल थी। अब अल्लाह जाने किसी की समझ में आए ये जुमला या सरू से गुजर जाए, ये मुझे नहीं पता। कहा वो तौहीद थी, ये बतूल थी। रहने में इस जेहत से फर्क था, ये पर्दा बन के रहती थी, वो पर्दे के अंदर रहता था। वो हिजाब बन के रहती थी। और कोई बल्ला कहेगा इस पे दलील अल्लाह का फरमान है। अल्लाह कहता है कुन तो कन जन मखफियन फअबब तो अन ओहरफ फखलक तो का या मोहम्मद, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। मैं तो छुपा हुआ था, चाहा के पहचाना जाऊं। मैंने अपनी पहचान के लिए मुस्तफा मोहम्मद वाले मोहम्मद को खलक किया। लिहाजा तेरे मेरी तख्लीक का मकसद और कुरान से, अल्लाह की कलाम से। आले मोहम्मद को अपने जैसा ना कह,
खबरदार अपने जैसा न मान, इनके चलने को ना देख, इनकी बिनाई ना देख, तेरी बिनाई कुछ नहीं। ये घर बैठे हुए अर्श का मुतालिया करते हैं। इनके बच्चे इनकी गोद में बैठ के अर्श का, लोहे महफूज का ये मुतालिया करने वाले, इनको अपना जैसा तसव्वुर न कर। तेरी तखलीक का मकसद और आले मोहम्मद की तखलीक का मकसद और। तू मैं पैदा हुए, कुरान में अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस को खलक नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और तेरी मेरी तखलीक का मकसद इबादत इलाही है। मोहम्मद और आले मोहम्मद की तखलीक का मकसद मारिफत इलाही है। वो तो आए ही अल्लाह की मार्फत करवाने। टाइम में गुंजाइश, ये जरसलू दरिया है। ये था वो एक रवायत का कुछ हिस्सा मैंने पेश किया, टाइम में गुंजाइश नहीं इस लिहाज से। एक रवायत वो जनाबे खतीजातुल कुबरा की पेश करना चाहता हूं, जो हकीकी में उम्मुल मोमिनीन है। आय हाय आय हाय, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, करवट करवट उनकी कब्र पे रहमत करे। अल्लामा हुसैन बख्श जाला मरहूम वो फरमाया करते थे, मुसलमानों ने आले मोहम्मद के एक पहलू से नहीं हर जाविये पे जुल्म किया। जिससे कुछ नहीं हुआ उसे माँ कह के थका नहीं, जैसे नस्ल मोहम्मद चली उसे माँ कह के पुकारता नहीं। फजाइल की एक जनाबे खतीजा राविया हैं, कोई और नहीं। उम्मुल मोमिनीन खतीजातुल कुबरा खुद राविया हैं। किताब देखनी हो मेरे पास आए, एक नहीं कितनी किताबों से दिखा दूंगा। और इस बात को हर मुअर्रिख ने लिखा, सुन्नी ने लिखा, शिया ने लिखा, देवबंद ने लिखा, वहाबी ने लिखा, मरज़ई ने लिखा, हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले ने लिखा। जब खतीजा ने शादी पैगंबर से की ना, मक्का के लोगों ने खतीजा पे इतराज किया। खतीजा का जड़िया लफ्जा में असी अजकल आखने उक्का पानी बंद, बिल्कुल खतीजा से कोई ताल्लुक नहीं। इधर खतीजा के हाँ ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, हमने ये लिख रहे हैं 20 जमादी सानी की शब को जाबालिया का ज़हूर होना था। खतीजा ने पैगाम भेजा बकायदा मक्का में, मक्का के लोगों के घरों में, औरतों को, तुझे मुझे समझाने के लिए कि मुझे ज़रूरत है आए। उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया, ये कह के इनकार कर दिया, चूंकि तूने शादी करते हुए हमारी बात नहीं मानी थी, लिहाजा आज हम तेरे काम। तेरे घर हमारा तुझसे कोई ताल्लुक, कहते हैं 4 थी, बतूल के आने पे तो ये बात हुई, बाकियों के आने पे ये बातें क्यों नहीं हुई? सवाल है ना, बाकियों के आने पे क्यों नहीं? लेकिन ये लिखा वो नहीं आई। खतीजा फरमाती है मैं अपने घर में थी, मैं परेशान हुई। फरमाती है जब परेशान हुई ना, रात डल रही थी, फरमाती है राय तो, खतीजा फरमाती राय तो मैंने देखा अपने घर में नाज़ला हुन्ना मिन समाए अरबा निस्वा,
खतीजा फरमाती है मेरे घर में 4 मस्तूरात नाज़िल हुई। कितनी? 4। क्या हुआ? नाज़िल हुई, नाज़िल हुई। ये सब सुनना, ये जुमला, नाज़िल हुई मेरे घर में। फरमाती है दरवाजे बंद थे, दरवाजे मैंने देखे, दरवाजे के रास्ते नहीं आई, दरवाजे के रास्ते नाज़िल हुई। समझ तो गई जो नाज़िल हुई आम नहीं, लेकिन फिर भी परेशान थी। पूरा खतीजतुल कुबरा ने नक्शा खींचा। कद लंबे थे, हुस्न था, जवान औरतें थी, खूबसूरत थी। जा आहुन्ना, वो आई मेरे करीब। खतीजा फरमाती कालत एहदाहुन्ना, उनमें से एक ने आकर कहा ला तहज़न खतीजा, खतीजा परेशान ना हो, खतीजा परेशान ना हो। अना हव्वा, अना हव्वा उम्मुल बशर, मैं हव्वा हूं बशरियत की मां। हाज़िही आसिया बिन्ते मज़ाहम, ये आसिया है फ़िरौन की ज़ौजा। हाज़िही कुलसूम उख्ते मूसा, ये कुलसूम है उख्ते मूसा। हाज़िही मरियम उम्मे ईसा, ये मरियम है ईसा की मां। हम आई नहीं, भेजी गई हैं। हम आई नहीं, हम भेजी गई। हम आई नहीं, आई नहीं, भेजी गई हैं। किस लिए भेजी गई हैं? देखकर हव्वा कहने लगी हम भेजी गई हैं ले खिदमत व खिदमत बिनते, ताकि तेरी भी नौकरी करें, तेरे घर में आने वाली की भी नौकरी करें, तेरी भी नौकरी करें, तेरे घर में आने वाले की भी खिदमत करें। कनीज़े बन के आई हैं, नौकरानियां बन के आई है। अब मैं ज़मीर नकवी अपने अकीदे का जुमला कह सकता हूं। ये 4 आई थी ना, 4 आई है ना। कहती हैं भेजी नहीं गई, आई नहीं है, भेजी गई हैं। ये कहां से आई? नाज़िल हुई, नाज़िल हुई ना। किस लिए हुई? ताकि कनीज़ी करें। किसकी? खतीजा की भी और बतूल की भी। अब मेरा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दो। जिनके दिलों में अली बसता है उनके लिए कह रहा हूं, अगर इनकी कनीज़ें पैदा नहीं होती, नाज़िल होती हैं, तो इनकी सरदार भी आ गए। फरमाती हैं जनाब खतीजा, फरमाती हैं जाला साथ एहदाहुन्ना बैन यदै, एक उनमें से मेरे सामने बैठी, एक दाएं, एक बाएं, एक खलफ। फरमाती है जो सामने बैठी वो मरियम, जो दाएं बैठी हव्वा, जो बाएं बैठी कुलसूम, जो खलफ बैठी आसिया। ये बीबी खतीजा की रिवायत है, बिल्कुल जो है मैंने पढ़ी है वो पेश कर रहा हूं। फरमाती हैं जब ये चारों मेरे चारों तरफ बैठ गई ना, मुझ पे नींद जारी हुई, मुझ पे नींद जारी हो गई। फरमाती है मैं सो गई, ये नहीं पता मुझे 1 लहजा सोई, 1 घंटा सोई, 10 घंटे सोई, 1 मिनट सोई, 1 सेकंड सोई। खतीजा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है जिस वक्त आंख खुली मेरे पहलू में बच्ची सजदे में थी। मेरी बच्ची सजदे में थी। फरमाती है मैं उठी, बस जल्दी कर रहा हूं, फिर टाइम मिला, इलाके में हूं इंशाअल्लाह अजीज,
ये मौजू ऐसे हैं ना जिनके लिए 1 घंटा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। आले मोहम्मद की अता है और कुछ नहीं। फरमाती है जब मैं उठी, वो मेरी बच्ची सजदे से उठी, जब सजदे से उठी, जिस तरह नमाजी तशहुद में बैठता है इस तरह बैठी। 2 जानू बैठकर मेरी बच्ची ने, मैंने देखा, कह रही थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अन्ना अबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अन्ना बाली अली वलीउल्लाह व अन्ना अबनाइल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। तो वो जो है या नहीं, खतीजा फरमा रही हैं, खतीजा मेरी बच्ची तो जानू होकर बैठ के ये कह रही थी अल्लाह एक है, मेरा बाबा नबी है, मेरा शौहर वली है, मेरे बेटे। पाक पैगंबर से लेकर 14 मासूम है ना, हम 14 मासूम मानते हैं ना, मासूम में अल्लाह मानते हैं ना। मैं आज मजहब उस बंदे के हाथ पे बैत करने के लिए तैयार हूं जो बंदा मुझे ये बता दे इन 14 में से जो आया उसने आते हुए ही तशहुद की हालत में अल्लाह की बाद नियत की गवाही के साथ, मोहम्मद की गवाही के साथ अली की गवाही ना दी। 14 की जिम्मेदारी से कह रहा। हर एक ने गवाही दी, तुझे गवाही नजर ही नहीं आ रही, तुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा। तू कहता है इन्होंने गवाहियां कहां दी? इन्होंने तो दुनिया में आकर पहली जो बात की अल्लाह की बात, नियत की गवाही, मोहम्मद की रिसालत, अली की वलायत। बस दोस्तों, खुदा की कसम मैंने तारीख के जुमले इसी तरह पढ़े हैं। जनाब खतीजा फरमाती है, ये उम्मुल मोमिनीन खतीजा का फरमान किसी ने पेश ही नहीं किया तो हाँ? फरमाती है मैं इस गवाही पे भी सोच रही थी, गवाही पे ही सोच रही थी कि ये गवाही अभी दे रही है। फरमाती है हैरान परेशान होना ही था कि इतनी देर में मैंने क्या देखा। जो सामने बैठी थी उसने भी सलाम किया, जो दाएं बैठी थी उसने भी सलाम किया, जो बाएं बैठी थी उसने भी सलाम किया, जो पीछे बैठी थी उसने भी सलाम किया। फजाइल का आखिरी जुमला, मसाइब की तरफ आ रहा हूँ, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं। जिनके दिलों में अज़मत ज़हरा है उनके लिए फजाइल का आज की मजलिस का आखिरी जुमला कह रहा हूँ। खतीजतुल कुबरा इरशाद फरमाती हैं हैरान पहले भी थी, उससे ज्यादा हैरानगी उस वक्त हुई जब चारू ने सलाम किया। मेरी बेटी ने चारू का नाम लेके, उनके बाप का नाम लेके उनको जवाब दिया। उनके सुबह पता नहीं की होना जेडे मजलिस विच नहीं ना आए, जेडे लाइव सुन रहे ने, उन्होंने सिर्फ इन्ना आखना वो चौं दा मौलवी आ गया, 4 आइयां सान ते हवा दा प्यो केड़ा सी। और जिन्होंने कुछ ना आउंदा होवे उन्होंने इतराज करना आउंदा है। जिनको कुछ ना आता हो उसे इतराज करना आता है। सुबह सवाल के दरवाजे खुल जाएंगे। जनाब वो हवा का बाप क्या कौन था? हवा का बाप क्या बताया?
उनके लिए सिर्फ एक ही जवाब इशारा करके जा रहा हूं, हवा बनी थी तुराब से, अली है अबू तुराब। और अगर किसी बंदे को शक हो जाए इस बात पे भी कि मौलवी ने फिर भी ये मुगालता डाला और कोई थबूत नहीं दिया, मेरी उस बंदे के सामने मैं कहता हूं नजफ चल, हो सकता है तेरे नसीब में ना हो। मैं नजफ गया हूं, एक बार नहीं, रहा हूं, इल्म हासिल किया है। तूने नजफ में रहकर भी नजफ नहीं पढ़ा, नजफ में रह के भी नजफ नहीं पढ़ा। मैं जब जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मौला अली के हरम में चले जाओ, जरिए मुकद्दस है, जरिए मुकद्दस के ऊपर गुंबद है, गुंबद के ऊपर 3000 अशार लिखे हैं अरबी में, गुंबद के ऊपर। और जो मौला की जरी है, उस जरी के ऊपर पाक पैगंबर का 300 फरमान फजाइले अली का लिखा हुआ। तू बाकी किताबें छोड़, जरी पढ़, बाकी किताबें छोड़, जरी पढ़, गुंबद पढ़। जो गुंबद पे अशार लिखे हुए हैं, वो अशार वो हैं जो शेर लिखने वाले शायर लिखते थे, कब्रे अली पे रख देते, सुबह को मौला की मोर लगी होती थी। कबूल शुदा शाह, उनमें जो मौला के सर की जानब, यह गुंबद के चारों तरफ है, इधर है मौला के कदम, इधर खड़े होकर मौला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, किबला रो। ये मौला का सर का हिस्सा है, इस जानब सर के ऊपर गुंबद के अंदर शेर लिखा हुआ है अरबी में। मैंने वहां पे जाकर जो मेरे साथ गए उनको भी पढ़ाया मैंने, वो भी जानते हैं। वहां मैं मौलवियों को पकड़ पकड़ के लाता था, ये क्या है, तर्जुमा करो ना। मौलवी साहब मुझे नहीं आता, जान के मैं पूछता था ये क्या लिखा हुआ, ये क्या है। मौलवी यार 25 साल सानू हो गए ने, असी नहीं अज तक पढ़िया। मैं क्या, मैं रातों रात लिख गया। हाँ, वो पढ़ते। शायर ने मौला अली और हजरत आदम को, मौला अली और हजरत आदम को मुखातब किया शायर ने। उसमें 4 जुमले हैं अरबी के, उनका उर्दू तर्जुमा मैं वहां करके मौलवियों के सामने फिर पढ़ा मैंने, हरम के अंदर मजलिस पढ़ के। हर साल पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी अता। वहां मैं फिर पढ़ा, तर्जुमा किया। शायर कह रहा है मौला अली और हजरत आदम, चूंकि कब्र एक ही है, मौला के दाई जानब आदम, बाई जानब नूह। नसीब ते अपने ना, नसीब ते नबी सज्जे खब्बे सोरिया नू लैके पे है। ये अपना अपना नसीब है ना। ये अपना नसीब है। अली मौला के दाई जानब आदम, बाई जानब। खुदा की कसम, ये तारीख के जुमले मैंने आदम अलैहिस्सलाम की सीरत में पढ़े हैं। आदम अपने जमाने में अल्लाह से मनाजात करते हुए कहते थे, अल्लाह कब्र की जगह वहां देना जहां अली आए। वो जो शेर, बस आखिरी बात समेट रहा हूं, वो जो शेर लिखा हुआ है, उसने क्या किया, शायर ने हजरत आदम और हजरत अली को मुखातब किया उस शेर में। मौला की उस पे मोहर लगी, वो फिर ऊपर लगा, लिखाया गया अभी तक है। जो जाओ ये पढ़ो, मौलवियों को पढ़ाओ और तर्जमा करवाओ। वो शायर मुखातब करके कहता है हजरत अली और आदम को, या अली, या अली,
दुनिया वाले तुझे आदम का बेटा कहते हैं, दुनिया वाले तुझे आदम का बेटा कहते हैं, दरअसल तू उसका बाप है। ये मौला के हरम के अंदर की बात ना हो जो चोर की सजा मेरी सजा। शायर कहता या अली तुझे दुनिया वाले तुझे आदम का बेटा कहते हैं, दरअसल तू आदम का बाप है। क्यों? आदम बना था तुराब से, तू तो अबू तुराब है। आदम तो बना था तुराब से, तू तो अबू तुराब। बस दुनिया की समझ में नहीं आया ये कितने बुलंद हैं। आ जाता तो कभी भी अली की बेटियां नंगे सर बाजारों में न फिरे। हुजूर बैठे हो, दर्दमंद टाइम में गुंजाइश नहीं रह गई, बिल्कुल क्लोज मसायब पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मसायब और किसी का नहीं पढ़ना, हुसैन की मां के दर्द पढ़ने। कायनात में जो भी मजलूम है ना, कब्र के बाहर। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा मरहूम फरमाते थे, कायनात का हर मजलूम कब्र के बाहर का मजलूम है। सिर्फ एक रसूल की बेटी है जो कब्र के अंदर भी मजलूम है। आज रोकुम अल्लाह, आज रोकुम अल्लाह, शर्म नहीं करना। ये दिन है, पता नहीं बाद में ये नसीब हूं या ना हो, सीना प्यारा नहीं करना। अल्लामा फरमाते हैं तारतन कामत तारतन का आदत। सैयदा कभी कब्र में बैठती है, कभी उठती है, कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट, रो रो के कहती अल्लाह मेरे हुसैन का क्या कसूर था। आज रोकुम अल्लाह, आज रोकुम अल्लाह, आज रोकुम अल्लाह, आज रोकुम अल्लाह। अल्लाह कोई गम ना दे सवाए गम शबीर के। मसाइब मैंने भीख में मांगे हुए हैं मासूमा कौम के दरवाजे से। यही हक बनता है नौजवानों, अल्लाह बानियान की मेहनत कबूल फरमाए, अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत फरमाए। जिस नौजवान बच्चे ने इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह हर एक की काविश को कबूल फरमाए। कभी उठती है, कभी बैठती है, हाँ रो रो के कहती अल्लाह। और शरीफ लोग बैठे हो ना, दर्दमंद लोग बैठे हो, शरीफ लोग तशरीफ फरमाओ, इंसाफ से बताओ। तारीख हर एक ने पढ़ी है, हर एक के सामने है। जब आलिया आती थी अल्लाह का रसूल उठते थे या नहीं? सिर्फ उठने तक महदूद नहीं रहते थे। मैंने तारीख के जुमले पढ़े हैं, कभी कब्बला बैना अना, कभी ज़हरा की पेशानी चूमते, कभी हाथों को चूमते, अपनी जगह पे बैठा के कहते ज़हरा तू यहाँ बैठ। आज रोकुम अल्लाह, आज रोकुम अल्लाह। 4 मिनट मसाहब इससे आगे भाइयों के हवाले मिंबर। तारीख कहती है, आप मुझे बताए जिसका मस्तूर का कि बोला कायनात में भाई ना हो, मां का सहारा पहले उठ गया हो, अगर वो तन्हा रह जाए, उसका बाप सिर्फ हो, वो बाप मर जाए, मोहल्ले के लोग क्या करते हैं? और आके तसल्लियां नहीं देते, तशफ़ी नहीं देते, पुरसा नहीं देते। खुदा की कसम मैंने तारीख के जुमले पढ़े हैं, जब ज़हरा का बाबा दुनिया से गया है ना, अंदर बैठ के बाहर वाले दरवाजे की तरफ देखती रहती थी, शायद कोई मुसलमान पुरसा दे रहा, शायद कोई पुरसा देने आए। ओ सैयदो, गैर सैयदो, नाजुक दिल मोमनो, मुझे माफ करना, जब कोई नहीं ना आता था, पता क्या करती थी? 4 साल की ज़ैनब को सामने बैठाती, साथ उम्मे कुलसूम को बैठाती, हसन हुसैन को दाएं बाएं बैठाती, अपने बाजू ज़ैनब की गर्दन में, ज़ैनब के छोटे छोटे बाजू अपनी गर्दन में, रो के कहती ज़ैनब तू मुझे पुरसा दे,
मैं तुझे पुरसा देती हूँ। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूँ, आप सुन सके। मैंने मौला अली के हरम में भी ये मसाइब पढ़े, मैंने मदीना में जाकर, बकिया में जाकर ये मसाइब पढ़े हैं। मजल से वहाँ पढ़ना नसीब हुई है। मदीने में मैंने खमसा पढ़ा था। खुदा की कसम ये दर्द पड़े, मजमा उठ के दीवारों से टकरे मारने लग गया। जब जनाबे ज़हरा घर में बैठ के रो रही थी ना, ज़ैनब तू मुझे पुरसा दे, मैं तुझे पुरसा देती हूँ। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 8 रबीउल अव्वल हुआ, दोपहर का टाइम हुआ, यकदम दरवाजे पे शोर उठा। शोर का उठना था। जनाबे ज़ारा कहती अम्मा फिजा देख, शायद मुसलमान आज पुरसा देने आ गए। अब तेरी अपनी मर्जी है यार, मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ जो मैंने रवायात पढ़ी हुई है, तेरी अपना मुकद्दर है। या देख शायद मुसलमान पुरसा देने आ गए। फिजा गई आस्ते आस्ते, तारीख कहती है वापस आई दौड़ती हुई, आके कहती है रसूल की बेटी मदीने में उजड़ गए, वो पुरसा देने नहीं आए, उन्होंने दरवाजे को आग लगा। हाय हाय, अजरुकुम अल्लाह, सीना प्यारा ना कर। उन्होंने दरवाजे को आग लगा दी। मैंने पढ़ लिया, तुमने सुन लिया। ये मेरी माँ बहन पर्दे में बैठी हुई, वो समझ सकती है जिसके दरवाजे को आग लगे उस मस्तूर पे क्या गुजरती। तारीख ने लिखा है 18 साल की ज़ईफ़ा बतूल उठी। हाय हाय, 18 साल की ज़ईफ़ा बतूल उठी, उठ के दरवाजे पे गई, कमर झुकी हुई, दीवार थी साथ, दीवार के साथ लग के खड़ी होगी बतूल। हौसला बड़े आराम से। अल्लामा इब्राहिम अमीनी ने जिंदगानी ज़हरा किताब लिखी, उसमें यह रवायत दर्ज की। बतूल देखती रही, दरवाजा जलता रहा, बतूल देखती रही, दरवाजा जलता रहा। अल्लामा कहते हैं नीम दर सोखते शुद्ध, जब आधा दरवाजा जल गया, इन्होंने जलते हुए दरवाजे को धक्का दिया, जलता हुआ दरवाजा ज़हरा के पहलू पे गिरा। हुसनैन की माँ दरवाजे के नीचे, दरवाजा ऊपर। और नौजवानों, मर्जी तुम्हारी अपनी, तेरे मजहब में मातम जायज है, ना सीना प्यारा कर ना सर प्यारा कर। सर का पुरसा भी दे, सीने का पुरसा भी दे। तारीख कहती है जब ये बगैरत अंदर गए ना, नीचे ज़हरा थी, ऊपर दरवाजा था, ये ऊपर से गुजर गए। हाय हाय, ये ऊपर से गुजर गए। इन्होंने अंदर बैठे हुए अली के, अंदर बैठे हुए अली के, इन्होंने गले में रस्सी डाली। हाय हाय हाय, हौसला हौसला। अंदर बैठे हुए अली के गले में रस्सी डाली। रस्सी का डालना था, ये रस्सी लेके अली के गले में डाल के अंदर से बाहर निकले। दरवाजे में पड़ी हुई बतूल ने देखा। आखिरी रिवायत है, जब बतूल ने देखा ना अली के गले में रस्सी है, बतूल मौसन की शहादत भूल गई, टूटी हुई पसलियां भूल गई, बाजू जख्मी भूल गई। ज़हरा उठ के जल्दी से आई, मौला अली का दामन पकड़ा। दामन पकड़ के कहती है मुसलमानों, कलमा मेरे बाबा का पढ़ते हो, मेरे घर के दरवाजे को आग लगा दी, मेरे बाबा की सनद के टुकड़े कर दिए, कलमा मेरे बाबा का पढ़ते हो। अली के गले में रस्सी डाली। मैं अली को इस तरह लेके नहीं जाने दूंगी। मेरे बाबा ने कहा था ज़हरा मेरे बाद अली का ख्याल रखना। ज़हरा रोती भी, इस तरह बातें भी करती थी। इतनी देर में एक मुसलमान ने, हाय ज़हरा तेरी मजलूमी, हाय ज़हरा तेरी मजलूमी। इतनी देर में एक
मुसलमान ने अपने नौकर को कहा किसी तरह ज़हरा का हाथ अली के दामन से छुड़ा। हाय हाय, किसी तरह ज़हरा का हाथ अली के दामन से छुड़ा। इस बंदे ने ताज़ियाना उठाया, ज़हरा के बाजू पे जुल्म किया, ज़हरा ने दामने अली नहीं छोड़ा। ये कहते मुझे गुस्सा आया, मैंने ज़हरा के मुंह पे तमाचा